हाय। ये एक सीरीज़ है जिसका नाम है जेस्ट, जिसका मतलब है सार। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी किताबें, आर्टिकल्स, मूवी, कुछ नया जो भी मैं देखता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उसका एक सार, उसका संक्षेप, उसकी मेन मुद्दे या उसके मेन पॉइंट्स मैं इकट्ठे करके अपने एक वीडियो लॉग में बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आगे चल के हो सकता है मेरे काम आए, किसी और के काम आ जाए, या जैसे भी है, या इससे एक वार्तालाप, एक बातचीत आगे बढ़े, कमेंट्स के द्वारा इंटरेक्शन बने एंड एक दूसरे से सीखें। क्योंकि सारी एजुकेशन ज़रूरी नहीं कि फॉर्मल तरीके से हो, स्कूल से या कॉलेज से। बहुत सारी एजुकेशन हम दुनिया में एक दूसरे से सीखते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बारे में बात करूँ तो मैं ऐसे ही सीखता हूँ, और इसके चलते मैं काफ़ी किताबें, आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ समझ आती हैं, कुछ समझ नहीं आती हैं। तो काफ़ी बारी ऐसा हो जाता है कि वो किताब दोबारा हाथ लगे ना लगे, बात याद आए ना आए। नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, पर आजकल का दौर ऐसा है कि वीडियोज़ आसान लगते हैं, फ़ोन में सेव कर सकते हो आप, यूट्यूब पे डाल के मुझे लगता है मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। और बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि ये एक माध्यम है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो लॉग्स बनाऊँ, उन सभी नोट्स, उन सभी पॉइंट्स के जिनमें जो मैं नोट करता रहता हूँ, और किताबें और आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। तो इस बैकग्राउंड के साथ ये किताब का नाम है ब्रेथ, साँस है। ब्रेथ द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट। इसके लेखक हैं जेम्स नेस्टर। काफ़ी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग इंसान है, इन्होंने काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट इतना काम किया है कि मैंने इन्हीं के वेब पेज पे जाके इनके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, बिकॉज़ वहाँ पे हर इंसान अपना बेस्ट डिस्क्रिप्शन, अपना बेस्ट अपने ही लेख से बेटर देता है। तो इनके बारे में जो कुछ मुझे इनकी वेबसाइट से मिला है, मैं थोड़ा, क्योंकि इतना डिटेल है तो ऑब्वियसली सब कुछ तो याद नहीं है। मैं मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं नोट्स में रेफ़र करता रहूँगा और उनसे बातचीत इसमें आगे बढ़ाता रहूँगा। ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये काफ़ी बड़े न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के लिए लिखते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक, और एक ख़ास क्या मेरे इंटरेस्ट के लिए काफ़ी एक सही जर्नल है, उसका नाम है सर्फर्स जर्नल। मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये नए-नए नाम आते रहते हैं, इनसे नया कुछ पढ़ के इनमें सीखने को मिलता है। नॉट दैट आई एम अ सर्फर एट ऑल। तो सर्फर्स जर्नल इन पॉइंट इसलिए भी नोट करना पड़ेगा क्योंकि क्या है कि इसके चलते इन्होंने दूसरी भी किताब लिखी। इनफैक्ट वो पहली किताब थी, उसका नाम है डीप फ्री डाइविंग रेनेगेड साइंस एंड व्हाट द ओशन टेल्स अस अबाउट आवरसेल्व्स। तो आगे बात करेंगे। खैर, उस इंटरेस्टिंग बुक है, अभी मैं हाथ नहीं आई मेरे अभी तक। जब आएगी मैं उसको पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। तो काफ़ी सही बुक लगी। जैसे ही इन्होंने ये बुक रिलीज़ की थी ब्रेथ 2020 में, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी 18 हफ्तों के लिए। 2 मिलियन कॉपीज़ इसकी वर्ल्ड वाइड बिकी हैं। सारे जर्नल्स में, बुक रिव्यूज़ में इसको बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए गए हैं। अगेन, द नेम इज़ ब्रेथ द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट बाय जेम्स नेस्टर। कमाल की बात यह है कि वर्ल्ड वाइड में ये स्पेन, जर्मनी, क्रोएशिया, इटली तक काफ़ी फेमस हुई, जिसका सीधा-सीधा मेरे लिए जो टेक अवे है वो ये है कि मेरे लिए जो मेन बात है, काफ़ी दिलचस्प ये है कि ये सभी कल्चर्स में अप्रिशिएट की गई है, जिसका मतलब ये कि काफ़ी लोग इससे जुड़ पाएँ, समझ पाएँ। सिंपल सी बात है, होगा भी, क्योंकि ब्रेथ पहली चीज़ लेते हैं, हम आखिरी चीज़ लेते हैं ज़िंदगी में, और इन बिटवीन पूरे दिन, पूरी रात, हर वक़्त ब्रेथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। बावजूद इसके उस पे कितना फ़ोकस है हमारा, उसमें कितनी हम कमियाँ जोड़ते जा रहे हैं, भूल गए हैं द लॉस्ट आर्ट, जैसे कि इसके शीर्षक में भी लिखा गया है। उसके चलते हमें ये इंटरेस्टिंग एक जर्नी पे ये लेखक लेके जाते हैं कि जिसमें समझ आता है कि काफ़ी सिंपल सी बात, और नज़रअंदाज करके बैठे हैं लोग, जिसकी वजह से शरीर पे, स्वास्थ्य पे काफ़ी काफ़ी फ़र्क आता है। आप देखेंगे। इनफैक्ट मैं कुछ चीज़ें रेफ़र करूँगा, बट हाँ, असली असली बात किताबों में ही होती है। ऐसे ही 250-300 पेज लिखे जाते हैं। इनफैक्ट इस किताब में तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है। काफ़ी कल्चर में, काफ़ी देशों के, काफ़ी रिपोर्ट्स को देख के उनमें से सार निकाल के ये किताब लिखने की कोशिश की है इस ऑथर ने, और यही कारण है कि इतनी फ़ेमस हुई है।
थोड़ी इनके प्राइजेस की भी बात कर लेते हैं। इनको बेस्ट जनरल नॉन फिक्शन बुक से नवाजा गया था 2020 में बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड ऑथर्स। ये फाइनलिस्ट रह चुके हैं रॉयल सोसाइटी बेस्ट साइंस बुक ऑफ 2020 के। ये बुक 35 भाषाओं में इंक्लूडिंग मंगोलियन। अब आप ये देखें, मंगोलिया कहाँ है? चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे। मंगोलिया की लैंग्वेज तक में ये ट्रांसलेट की गई है क्योंकि ये सब लोग कनेक्ट कर पाए इससे अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट्स हाउ पावरफुल दिस बुक अकॉर्डिंग टू मी इज। मेरे भी ख्याल से काफ़ी पावरफुल रही है। मेरे लिए तो इसने खैर काफ़ी बदलाव मेरी सोच में लाए हैं। खैर, दूसरी किताब मैंने कह रहा था इनकी है डीप, DEEP, डीप फ्री डाइविंग रेनेगेड साइंस एंड व्हाट द ओशन टेल्स अस अबाउट आवरसेल्व्स। अब इसमें क्या है, ये जुड़े काफ़ी एक्सट्रीम एथलीट्स से, ठीक है। उनके साथ एडवेंचरर जो होते हैं, जो पानी में गोताकार हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, खैर जो ओशन के काफ़ी गहराइयों तक जाके जो रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये उनके साथ जुड़े। उनसे इन्होंने काफ़ी देखा कि ये कैसे ये डील करते हैं, कैसे ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हादसा होने में देर नहीं लगेगी और हो सकता है बॉडी की ऐसी कंडीशन भी ना हो कि आप जो है इतनी डेप्थ को हैंडल कर पाएँ। तो ये उनके साथ जुड़े, उनको स्टडी करके, उनके साथ स्टडी करके उन्होंने समझा कि ये कैसे कर पा रहा है शरीर इंसान का एंड ऑल दैट। खैर, अभी ये दूसरी बुक अभी मेरे हाथ नहीं आई है। जैसे मैंने कहा कि ये जब आएगी मैं इसको ज़रूर देखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि पहली बुक जो मेरे हाथ आई यही कमाल है। ये बुक उस बुक के बाद आई तो ऑब्वियसली वो काफ़ी, पहली बुक हमेशा मुझे, मेरा मानना है, पहला प्रोडक्ट एक ऑथर का, एक इंसान का काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से होता है, क्योंकि उसमें अपनी पूरी जी जान झोंक देता है इंसान। ये ऑथर काफ़ी जगह अपने स्पीच, अपने भाषण दे चुके हैं, अपने पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड, येल, यूनाइटेड नेशंस में भी इनके ये 60 से ज़्यादा रेडियो शोज़ में आ चुके हैं, पॉडकास्ट में आ चुके हैं। इनफैक्ट मैंने इनको जो रोगन पॉडकास्ट में देखा था, और जो रोगन भी काफ़ी इनकी बुक्स की तारीफ़ करते रहते हैं। आप नहीं जानते हैं तो जो रोगन UFC के कमेंटेटर हैं, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स की कमेंट्री करते हैं, और सबसे बड़ा पॉडकास्ट चला रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, जो रोगन एक्सपीरियंस करके। उसके अलावा आई थिंक इनकी काफ़ी लंबी एक रेज्यूमे है, तो उससे बाहर आके किताब की बात करते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार खुद ही पढ़ सकते हैं और थोड़ा खुद ही रिसर्च करें कि जेम्स नेस्टर ने क्या किया है, कैसे इंसान है, क्या इंटरेस्ट हैं इनके एंड ऑल दैट। काफ़ी चीज़ों में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं किताब पे, जो मेरे ओपिनियन है, मैं बोलता हूँ की टेक अवेज हैं, मेन पॉइंट्स। बुक रिव्यू नहीं है ये, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, आई एम नॉट रिव्यूइंग, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग माई क्रिटिसिज्म ऑफ द बुक। ये बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं है। ये एक बातचीत है, नॉर्मल आम भाषा में, आम सोच के साथ एक आम इंसान की क्या सोच है, यही मेरा दायरा है। कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें ही नहीं है। किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। मेरे ख्याल से किताब सबसे बड़ा आविष्कार है। हर पन्ने पे एक लेखक अपनी एक सोच लिख के हमारे तक पहुंचती है, एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक वीडियो लॉग है। तो क्या है ब्रेथ, क्या है श्वास, क्यों इतनी बुक लिख दी एक इंसान ने। वेल, जैसे मैंने कहा कि ये ऑथर ने भी बोला है कि एक पहली चीज़ जब आप जन्म लेते हैं, और आखिरी चीज़ जब आप जीवन छोड़ते हैं, और ये बीच के दौरान में भी है, ये ऐसी चीज़ है ये ब्रेथ। अब इतनी आसान, इतनी सरल चीज़ है कि सबसे ज़्यादा सरल चीज़ें सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होती हैं। मेरा ये टेक अवे है सबसे पहले तो, कि कभी ध्यान ही नहीं देना पड़ा कि सांस लेनी है, सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हाँ, कभी पहाड़ चढ़ें, कभी पानी में उतरें तो पता चलता है यार सांस नहीं आ रही है, या सांस में ज़ोर पड़ रहा है, या सांस खिंच रही है, या कभी बीमारी हो तो पता चलता है, ज़ुकाम हो जाए तो पता चलता है। उसके अलावा कभी सोचने का समय ही नहीं है अपनी सांस के लिए। जबकि हमारे यहाँ योग में भी सबसे ज़्यादा महत्व सांस को दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। योग जैसे ही बात आती है ना, बड़ा घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्ट साउंड करती है योग। इट इज़ इंटिमिडेटिंग। थोड़ा आपको ना, आप झेंप जाते हैं कि कर पाएंगे, क्योंकि योग इतनी पावरफुल चीज़ बताई गई है हमारे यहाँ कि ऐसा लगता है ये तो सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, ये तो सिर्फ जो सब कुछ त्याग चुके हैं उनके
उनके लिए ही पॉसिबल है, ये आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसमें सच है कि आप उस लेवल पे जाने के लिए तो आपको वो सब करना पड़ेगा, पर बेसिक जो हैं, जैसे लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में बेसिक आप अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं, बेसिक शब्द तो सीख ही सकते हैं। हाँ, ये कोई कहे पारंगत हैं कि नहीं, या भाषा में, तो बहुत ही मुश्किल काम तो है, उसके लिए काफ़ी अभ्यास, काफ़ी परिश्रम चाहिएगा। सिमिलरली ब्रेथ के लिए भी सेम चीज़ है। ब्रेथ, जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे कल्चर्स में देखा कि कुछ कल्चर्स में आप देखें कि कमाल की चीज़ में पहली बार जाना कि कुछ कल्चर्स में मुँह से साँस लेना मना था। मतलब मना हो जाना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा ना, उन्होंने कुछ सोचा होगा। और मेरा मानना ये है कि पहले के कल्चर्स, पहले की लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और ये सब काफ़ी पावरफुल थे, बिकॉज उनके पास समय था, उनके पास ठहराव था, जो कि आज की युग में, आज की एज में बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, आज के समय में। क्योंकि इतनी भगदड़ है, इतना कुछ है हमारी ज़िंदगियों में, हमें जो उलझाए रखता है कि हमारे लिए उतना समय नहीं है कि एक चीज़ को बैठ के ज़्यादा सरलता से, ठहराव से सोचें और गहराई में सोचें। तो उन्होंने ज़्यादा सोचा होगा, उन्होंने ज़्यादा इन चीज़ों के लिए, क्योंकि चीज़ें कम थी डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ना, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचा, इसलिए उनके पास इसका ज़्यादा क्लियर, जो कहना चाहिए, क्लियर आइडिया है इनके पास, इस चीज़ को लेके क्लियर इफ़ेक्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर सांस ऐसे ना लें और ऐसे लें तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। बिकॉज तो पहले अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करते थे, आजकल तो इंसान बिजी है दूसरे को ऑब्जर्व करने में। तो इनके इनफैक्ट जो पहले ही आगे जो कंटेंट्स का पेज है, उस पर ही अगर आप ध्यान दें, जो जो कंटेंट्स इन्होंने, कंटेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट एक बेसिकली जो चैप्टर है उसका शेष, उसका मेन सार, एक वर्ड एक लाइन में स्टार्टिंग में कंटेंट का पेज बनता है। अगर आप इसके कंटेंट के पेज पढ़ें तो आधा तो आपके दिमाग में एक नक्शा बन जाता है कि क्या बात करना चाह रहा है ऑथर। मेरे लिए तो यही, मैं अपना ही बता रहा हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस अपने आप देखिए कैसा रहेगा। हर किताब एक जर्नी होती है। तो मेरे लिए ये ऐसा रहा कि एक मेंटल मैप बना कि हाँ, ऐसा ही तो है कि ऐसे ये होता है, हम मुंह से सांस लेते हैं। अच्छा, मुंह से सांस लेते हैं, हाँ लेते तो हैं, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम मुंह एक बैकअप सांस लेने का तरीका है, बाकी तो नाक है, 2 नॉस्ट्रिल होते हैं हमारे। सांस स्लो लेनी चाहिए कि नहीं, हम उसे भूल चुके हैं कैसे सांस लेनी चाहिए, हम उसको अपने जीवन में डे टू डे में यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप कंटेंट्स का पेज ही खत्म करते हैं, आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बनता है कि नहीं बॉस, ये तो पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ तो मिस हुआ है। और वही शीर्षक में लिखा गया, द न्यू साइंस, नहीं नया विज्ञान पुरानी आर्ट का, जो खो गई है। पुरानी आपकी जो टेक्निक थी, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, एक कला थी। बहरहाल, इसमें अगर आगे बात करें तो कुछ मेन चीज़ें जो कि लेखक ने हाईलाइट करी हैं और सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ रह गई हैं, वो ये हैं कि जब हम सांस लेते हैं नाक से, कभी सोचें तो ये नाक की शेप, नाक ऐसे क्यों है, और ये सब। कमाल की चीज़ ये है कि पहली बात तो नाक से जब सांस लेते हैं, नाक एक एयर कंडीशनर है। गर्म हवा को थोड़ा कूल करके अंदर जाना और ठंडी हवा को थोड़ा वार्म करके अंदर जाने का काम करता है। तो अगर हम ढंग से सांस ना लें तो हवा ऐसे के ऐसे ही, अगर हम जैसे मुंह से सांस ले लें तो जैसे की जैसी हवा वैसे वैसे अंदर चला गया। अब इससे स्टार्ट होती हैं दिक्कतें, क्योंकि बॉडी का डिज़ाइन ऐसा बना है कि एक तरीके से जानी चाहिए। अगर उस तरीके से हट के कुछ होता है कि, और वो अगर लंबे समय तक, लंबे दौर तक चलता रहे, तो उससे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट हो जाती बातें। यहाँ से अब जब सांस ली, हल्की ली, जब ढंग से नहीं ली, तो जो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हैं, जो मसल डेवलपमेंट है, वो वीक हो जाती है। वीक होती है तो नॉस्ट्रल्स पतले होने हो जाते हैं, पतले होते हैं तो वहाँ से फिर ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज सांस अंदर जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो कम हो रही है, तो ब्लड रिलेटेड चीज़ों में फ़र्क आता है, ब्लड रिलेटेड चीज़ों में फ़र्क आता है, मिनरल्स, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, लंग्स कैपेसिटी, उसमें फिर हार्ट की मसल पावर, बोन्स तक मिनरल्स पहुंचने में दिक्कत हो रही है, बोन्स तक एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो रही है, बोन डेंसिटी में दिक्कत आ गई, हेयर, आइज़ की विजन में दिक्कत है। 2 सेकंड बाद आप कहेंगे पहले ही 2 चैप्टर्स में कि एक को आपको लगने लगता है कि ये तो काफ़ी गलत हो रहा है मेरे जीवन में, मैं अपने साथ ये क्या कर बैठा, क्या कर रहा हूँ। बाकी सब पढ़ाई एक साइड, बाकी सारी जॉब्स और पैसा कमाना एक साइड, अभी तो बेसिक था वही नहीं समझा, ABCD नहीं समझी। भाई ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं सारा पैसा कमा के अगर सांस ठीक से नहीं ले रहा हूँ, तो वापस वो स्वास्थ्य में तो लग जाएगा पैसा। वो बात ठीक है, चलो अगर आपने 100 कमाया, 100 लग गया, पर दर्द तो आपके ही शरीर में होगा, और वो भी अगर लत से एज के साथ तो होना ही है, पर वो पहले हो जाए तो आपका तो और नुकसान ही हुआ ना, एक तरीके से लॉजिकली अगर आप सोचें तो। यहाँ से ये चीज़
टेक ऑफ करती है ये बुक, और जी दिस टेक्स यू टू क्लाउड 9, 30,000 फीट की ऊंचाई पे ले जाके आपको अपने आप को देखने पर मजबूर करती है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस बुक। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारे भी चाइना में भी ये बात पुराने उसमें ट्रेडिशन में थी, कल्चर में थी कि सांस को गलत तरीके से लेना एक एडवर्स ब्रेथ टेक्निक का नाम दिया जाता था, नीची। अब उसमें सेम चीज़ जैसे योग में होता है कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से जब ब्रीथ करते हैं तो उसके ऑल्टरनेट बेनिफिट्स और नुकसान होते हैं, और आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं योग में कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल से ऑल्टरनेट ब्रीथ करके कैसे आप बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतनी तो सोच और इतना ज्ञान तो ऑलरेडी था। कमाल की बात यह है कि सिर्फ ये दो कल्चर चाइना और इंडिया में ही नहीं, बाकी जगह भी था। मायंस में था, साउथ अमेरिका के जो पुराने कल्चर्स थे, अफ्रीका में था, ये इजिप्ट वगैरह में, या काफ़ी और पुराने कल्चर्स में। तो काफ़ी ध्यान की बातें थी इसलिए क्योंकि पहले इसी चीज़ पर ध्यान दिया जाता था। आपकी तरह स्ट्रांग है, आपकी बोन डेंसिटी मैटर करती थी बिकॉज आपको स्ट्रांग होना होता था। इतने कंफर्ट्स नहीं थे पहले। जैसे अब आप जैसे सांस लेते हैं, अगर आप मुंह से सांस बाहर छोड़ते हैं तो या लेते हैं तो इससे हवा और पानी का कमाल देखिए कि इसके निरंतर आने जाने से कितनी कोरोजन हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कमाल की बात यह कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऐसे नहीं कि आपको 1 घंटे में पता चल जाएगा, आपको शायद पता चलेगा 10 साल में, पर तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। हम सब ने देखा है पानी और हवा के कैसे कोरोजन कैसा होता है। खारा पानी स्पेशली, या पानी जो अगर एक जगह पड़ता रहे वहाँ पे पत्थर पे भी पड़े तो कहते हैं कि निशान पड़ जाते हैं, या फिर वहाँ से पत्थर कटने लगता है। देखा है आपने, नदियाँ जब बहती हैं तो बहते बहते पहाड़ काटती चलती हैं साथ में। सेम इज़ द केस विद एयर। हवा के निरंतर बहाव से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। स्पेशली आप कभी कोस्टल सिटीज़ में देखें तो कोस्टल सिटीज़ में इसका असर तो बहुत क्लियरली दिखता है बिल्डिंग्स पे। हवा नमी हवा से जो वहाँ की बिल्डिंग्स में कोरोजन होता है वो दिखता है। बॉम्बे वगैरह कभी जाएँ तो दिखता है कि बिल्डिंग्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसके कोरोजन से। तो अगर आप मैं अपने सही सांस ना लूँ, पहली बात तो जो मैं एयर ले रहा हूँ उसमें वाटर वेपर भी है और एयर भी आई रही है साथ में, तो जब मुंह से सांस लेते हैं तो दांतों की शेप, दांतों का आकार बदल सकता है, पहला। दूसरा, मुंह से नाक में ऐसा कमाल का सेटअप है कुदरती की, फिल्ट्रेशन सिस्टम है एक तरीके का। बाल होते हैं, मेम्ब्रेन होता है, उससे हवा फिल्टर, उसमें पोल्यूशन फिल्टर होने का सिस्टम है। माउथ डज नॉट हैव इट। कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो वो एक और रीज़न है कि नाक से सांस लेना और नाक से सांस निकालना क्यों। अब ये कि सांस लंबी ली कि हल्की ली, उसका फिर फ़र्क पड़ता है। लंबी लो, ठीक पॉस्चर में बैठ के लो तो आपके बॉडी एक्सपैंड होती है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो आपका बोन स्ट्रक्चर जो है लंग्स के अराउंड, रिब केज और ये प्रॉपर्ली एक्सपैंड होता है, विच अफेक्ट्स योर पॉस्चर इन द सेंस कि आजकल जो मॉडर्न तरीका है हमारा बैठने का, और ऐसे फ़ोन में देखते रहना और कमर ऐसे करके बैठ जाना और कंधे झुका लेना, इससे क्या स्पाइन पे जोर पड़ रहा है, रिब केज ऐसे कंजेस्ट होती जाती है, प्रॉपरली ब्रीथ कर नहीं रहे हैं हम। अब उससे इतनी सारी दिक्कतें हैं कि आपकी आंखें खुल जाती हैं। मैं तो पता नहीं, नॉट दैट बाय द वे, ऐसा नहीं कि मैंने बुक पढ़ी और कल से मैं पता नहीं कितना बड़ा प्रैक्टिशनर बन गया। बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज इतना कुछ है ज़िंदगी में कि नहीं ध्यान रहता और पुरानी आते जाते जाते समय लगता है। अच्छा, एक कमाल का ये देखिए, ये कैथोलिक में भी है। मेरे भी ध्यान आया, मैं नोट्स में साथ साथ नोट्स भी देखता जा रहा हूँ कि कैथोलिक्स में भी है। मैं सोचता था पहले कि हमारे ही रिलीजन, हमारे ही ट्रेडिशंस और सिविलाइजेशन में पुराने में काफ़ी सब ये सब बातें हुई हैं। कैथोलिक में भी उन्होंने अपनी 5.5 सेकंड का इनहेल, 5.5 सेकंड का एक्सेल, 11 सेकंड और 1 मिनट में कितना बैठा, 5.5 ब्रेथ पर मिनट का प्रेयर साइकिल है, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ ब्रीदिंग, जो कि एक आपको रिलैक्स मुद्रा में रखता है। खैर, अब ये काफ़ी सारी सबकी अपनी फिलोसफीज़ हैं। मुद्दे की बात ये रहती है, बजाय इधर उधर करने के कि यार ये तो गलत है या वो सही है, मुद्दे की बात ये है कि सांस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। मेरा की टेक अवे है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या कह रहा है और वो क्या कह रहा है। उसका बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट पॉइंट जो माइंड में रखने की बात है वो ये है कि ब्रेथ, सांस लेते हुए अपना सेहत को इतना अफेक्ट कर सकते हैं हम डेली कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बचपन में ऐसे मूवीज़ देखते थे, शाओलिन वाओलिन करके, शाओलिन टेम्पल में ये होता है वो होता है, थोड़ी मतलब उसमें अतिशयोक्ति का काफ़ी प्रयोग किया गया है, परंतु आप ये देखें तो कहीं से तो सच्चाई आती है। तो मतलब ब्रेथ पे और सांस और ये सब कंट्रोल में कितना उसमें इंपॉर्टेंस है। तो इट गोज़ टू शो कि कल्चर्स में पहले और सिविलाइजेशंस में पहले ये सब
हुआ है, सोचा गया इनके बारे में, ये पूरी प्रॉपर साइंस थी पहले। एक और यूट्यूब चैनल था, मैंने कभी बीच में देखा था कि उसमें ये एडवेंचरस जंकीज़ जो होते हैं, एडवेंचरस लड़के, इन्होंने अपना चैनल चलाया हुआ है। ये लोग गए कहीं पोलैंड में, इनको कोई ट्रेनर मिले, वो साँस की प्रैक्टिस कराते थे। ऐसे ऑल्टर कर सकते कि साँस की आप बहुत ठंडे, पोलैंड वगैरह के बहुत ही ठंडे इलाकों में वो उनको आराम से बिना गर्म कपड़ों के, इनफैक्ट गर्म कपड़े छोड़ें, पानी में उतार के, ठंडे पानी में उतारवा के, और साँस, सिर्फ साँस के टेक्नीक से उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये भी है। ये सब मतलब कमाल की जो चीज़ें सामने आती हैं, तभी मुझे लगता है कि इनके जो कोशिश रही है कि इन एथलीट्स के साथ जुड़े हैं ये ऑथर, ये लेखक, इनको काफ़ी रिसर्च में काफ़ी कुछ पता चला, फिर कल्चर्स में पता चला, अलग-अलग एथलीट्स क्या करते हैं पता चला, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट्स जैसे कि बहुत ट्रेनिंग करते हैं अपनी साँस-वाँस पे लेके, बिकॉज़ उनको काफ़ी एक्सट्रीम 5 मिनट का एक राउंड, उसमें इतना एक्सट्रीम यूसेज होता है अपनी साँस का कि ऑब्वियसली उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि साँस कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने सुना होगा एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस, तो आजकल काफ़ी एनारोबिक एक्सरसाइज का दौर है जिसमें कि ट्रेनिंग्स में यूज़ होती है। पर उस पे वापस आएँगे क्योंकि वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में अभी मुझे और ढूँढना है और जानना पड़ेगा कि उसमें, क्योंकि एकदम से लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते जो आप अपना अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज़ है वो यूज़ करते हैं और कैसे उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट हेल्प्स यू पुट प्रेशर ऑन योर सिस्टम, और प्रेशर से सिस्टम जो बॉडी है वो डेवलपमेंट की तरफ अगर आगे बढ़ती है। तो वो एक अलग पाथ है, इनफैक्ट वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी पाथ है, तो उसको समझना है, उसके बारे में बात करेंगे। अब एक और सामने मेरे पॉइंट आया जो कि इन्होंने मेंशन किया है किसी चैप्टर में कि एक्सेस ब्रीदिंग रिलीजेस CO2। अब ज़्यादा सांस लेने से, अब आप ये सोचें मैंने कि कमाल की बात ये है, जब आप ज़्यादा सांस ले रहे हैं या ढंग से सांस नहीं ले रहे हैं तो ऑक्सीजन, जैसे कि किसी भी इंजन में, कंबशन इंजन में है कि ज़्यादा एयर आके और ढंग से अगर बर्न ना हो फ्यूल, तो धुआं ज़्यादा निकलता है, विच इज़ इनएफिशिएंट, विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट। तो सेम चीज़ बॉडी में हो रही है, एक इंजन है, आप ढंग से सांस लेके उसे प्रोसेस ना करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होती है तो बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं, जो कि बेसिकली मिनरल्स जो हैं उनसे बनते हैं, यानी कि मिनरल ज़्यादा यूज़ हो गए और फिर प्रोसेस में निकल जाते हैं बाहर शरीर से। अब मिनरल ज़्यादा निकलने से शरीर में एक नुकसान है, क्योंकि मिनरल ज़्यादा प्रोसेस हो रहे हैं तो किडनी पे भी जोर पड़ेगा, बोन डेंसिटी में जोर पड़ेगा आपके, इतनी सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ने लगता है कि सब कुछ एक चीज़ से रिलेट हो जाता है कि ये ब्रीदिंग पे बात आ गई। तो लॉस ऑफ एसेंशियल मिनरल्स की दैट कैन कॉज नर्वस malfunctions, that can cause weaker bones, spasm आने लगते हैं and all that. Another point is, अब आजकल के खाने में या आजकल के जैसे हम प्रैक्टिसेस हमारे हैं उसमें च्यूइंग पे कम जोर है, बिकॉज च्यूइंग के साथ सांस जुड़ी हुई है, जितना आप ज़्यादा चबाएं खाने को उससे ज़्यादा मदद मिलती है शरीर को उसको हाजमे के लिए। अब च्यूइंग भी चली गई है, एक तो ये सभी जानते हैं, पर इसका एक कमाल का चीज़ देखिए कैसे जॉ और ये स्ट्रक्चर, हम लोग 50 बार ये बात होती है कि जिम चले गए जी, जिम में एक्सरसाइज होगी, पर ये जॉ और ये फेस की एक्सरसाइज तो हो ही नहीं पा रही है। अब च्यूइंग होना चाहिए, च्यूइंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए अपने गम्स के लिए, अपने टीथ के लिए, अपने जॉ के लिए। इसी से जब आप च्यू करते हैं तो आपके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये भी फॉर्म होता है, आपके टंग मसल्स और ये थ्रोट मसल्स, ये सब एक्सरसाइज होते हैं। इससे लेखक ने काफ़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि क्यों आजकल साइनस के केसेस इतने ज़्यादा हो गए, पहले इक्का दुक्का होते थे। बिल्कुल सही बात है, ये भी आंखें खोलता है कि हाँ इसी से रिलेटेड है ये बात। सांस ठीक से ले नहीं रहे हैं, च्यू ठीक से कर नहीं रहे हैं, और क्या ही होगा, साइनस बनेगा, बिकॉज मसल्स वीक हो गई हैं। तो ये सब मिला के ये समझ आता है कि मतलब इट अफेक्ट्स द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे जितने अफेक्ट हो सकते हैं स्टार्ट सांस से होते हैं। सांस लेना ज़रूरी है, सांस ठीक से लेना और भी ज़रूरी है। यही एक डिफरेंस है जो कि एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में डिफरेंशिएट कर रहा है, और इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा सांस के पहले स्टेप से और आखिरी स्टेप से। इसके लिए आई मीन इस पूरे पॉडकास्ट और इस डिस्कशन का पहला तो मेरा हमेशा औचित्य यही रहता है कि पढ़ें और अपना दिमाग लगाएं, बजाय कि दूसरे का कुछ भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के। अपना दिमाग लगा के इन चीज़ों से अपने आप को सोचने के लिए मजबूर करें। आप बैठे थोड़ी देर इस बारे में सोचें। पहले तो किताब अगर आप अपने पढ़ना चाहें आप पढ़ें पहले तो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड रीडिंग सच बुक्स, एंड देन उसके बाद उसके बारे में सोचें। ज़्यादा
मतलब प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा एक तो फ़ज़ूल की चीज़ों में व्यस्त हैं। दूसरा, लोग क्या कह रहे हैं और बड़े अजीब प्रकार का कंटेंट में इंसान व्यस्त हो गया है, अपने बारे में भूल गया। मैं तो अपनी भी बात कर रहा हूँ। मतलब बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के शोज़ चल रहे हैं टीवी पे, वो ठीक है, पर 2 घंटा साँस के लिए, अपने ही शरीर के साँस के लिए मैं बैठ नहीं पाया हूँ आज तक ये किताब पढ़ने के बावजूद। सैड है ये सिचुएशन। ये कहाँ फँस गए हैं मुझे भी नहीं समझ आता। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक और किताब है जो मैंने पढ़ी थी, 1-2 किताबें जो कि ये कोविड के दौरान में काफ़ी लोगों ने किताबें लिखी, उसमें निकल के आया। तो इन्फ्लुएंस्ड करके एक किताब है हुक्ड करके, तो मैं इसके बारे में भी आगे नेक्स्ट 1-2 एपिसोड्स में बात करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कैसे हम फँसे हुए हैं और हम खुद फँसे हुए हैं और काफ़ी जीनियस इंटेलिजेंट लोगों ने जो यू नो तरीके ढूँढे हैं और फ़ेसबुक और ये सब कंपनी जो हैं यूट्यूब, फ़ेसबुक, गूगल, इन्होंने उन लोग को हायर किया हुआ है ताकि हम ये कंटेंट कंज़्यूम करते रहें, हमें ये ललचाता रहे। बिल्कुल एक मिठाई के समान है, एक बारी खाना स्टार्ट करें मिठाई का डब्बा, आपका मन ललचाता ही रहता है कि आप एक-एक और खाएँ, एक-एक और खाएँ। खैर बहरहाल हम उसमें बहुत व्यस्त हो चुके हैं, तो चलते उसके करना ये है कि हम कोशिश करें कि हम अपने पे ध्यान दें, अपने अंदर ध्यान दें, दूसरे पे टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने पे वेस्ट करें, अपने पे यूज़ करें, अपने में इन्वेस्ट करें। मेरी तो टेक अवेज़ यही हैं इससे। इस किताब को पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ मैं कि साँस कैसे लूँ। सही कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये तो मैं मतलब अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ सही। अभी तो बिल्कुल भी एक स्ट्रगल मोमेंट चल रहा है बिकॉज़ ये आप देखें कितने सालों की बैड हैबिट है ये। कितने सालों की एक 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 आदत पड़ी हुई है, वो नहीं बदली जा रही है इतनी आसानी से। पर नुकसान मेरा अगर मैं ना बदलूँ, नुकसान मेरा अगर मैं हताश होके छोड़ दूँ। मेरी अपनी सेहत के लिए इतना कमिटमेंट तो मेरा अपना होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट प्रयास करता हूँ। ये टेक अवेज़ हैं मेरे, ये मेरे पॉइंट्स रहेंगे इस बात को लेके, इस किताब को लेके। ब्रेथ करके किताब है, जेम्स नेस्टर इसके ऑथर हैं। ट्राई कीजिए, आपको ये बात सही लगे तो कुछ कमेंट्स में आगे वार्तालाप बढ़ाएँ। कोशिश करा करें कि मैं तो कहूँगा कि वेस्टफुल कमेंट्स और ज़्यादा उत्तेजना छोड़ के अपने ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर अहंकार का अगर सही प्रयोग करना है तो अहंकार उतना कि मैं कहूँ कि मैं अपने पे ही ध्यान दूँ, बजाय दूसरों को अपने ज़्यादा ज्ञान देने की बजाय। शेयर करना कि किसी ने क्या कहा फिर भी मैं एक अलग नज़रिए से देखता हूँ, पर हाँ अपने पे इन्वेस्ट करने का काफ़ी कम टाइम रह गया है बिकॉज़ हम बाकी इतनी चीज़ों में व्यस्त हैं, इतने कंटेंट है, इतना इतना न्यूज़ है, इतना ओपिनियन है कि उस सब में फँसे हुए हैं। अपने पे ध्यान देते हैं, अपनी पुरानी सिविलाइज़ेशनल धरोहर जो है, उसको थोड़ा टटोलते हैं, सवाल करते हैं उसपे। सवाल से जवाब अपने ढूँढ के अपने आप अपनाते हैं, बजाय कि ब्लाइंडली फ़ॉलो करने के। यही मेरी सोच है। ये मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई इस किताब को पढ़ने के बाद, तो मैंने बता दी। जुड़े रहिए, देखते रहिए, अगर पसंद आए तो और सही लगे तो एनकरेजमेंट मेरी तरफ भेजिए। नहीं पसंद आए तो दोबारा देखिए मत, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, कमेंट्स डाल के बुरे इधर-उधर कुछ कह के। नहीं पसंद आए, अपना इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, वो देखिए और मस्त रहिए। इस एपिसोड में इतना ही। जेस्ट करके सीरीज़ है, दोबारा मैं एक किताब के साथ फिर आऊँगा और फिर बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एन्जॉय।